कभी ऐसा होता है क्या कि मन अक्सर विचारों के जाल में उलझ जाता है? मतलब एक छोटी सी सोच शुरू होती है और फिर देखते देखते ना चिंताओं का एक पूरा झुंड सा बन जाता है। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते ही हैं। तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन कहानी के जरिए इस मॉडर्न प्रॉब्लम का एक सीधा और सरल सा समाधान समझते हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? जब मन किसी एक बात को पकड़ लेता है और बस उसी के बारे में बार बार सोचता रहता है, एक जाल सा बुन लेता है और फिर मजे की बात यह है कि खुद ही उसमें उलझकर और परेशान हो जाता है। ये बिल्कुल एक कभी न खत्म होने वाले चक्र जैसा लगता है, मानसिक थकान और बेचैनी का। तो इस कहानी के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अशांत मन की उलझन, फिर एक जवाब की खोज, पानी से भरे कटोरे की सीख क्या थी वो जानेंगे, एकाग्रता की शक्ति को समझेंगे, शांति की राह पर चलेंगे और आखिर में जीवन बदलने वाले 5 सूत्रों को जानेंगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अपनी कहानी के मुख्य किरदार से। ये कहानी है एक नौजवान की जो कह सकते हैं कि हमेशा परेशान ही रहता था, और उसकी सबसे बड़ी समस्या कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही मन था, जो हर समय बस विचारों में ही खोया रहता था। हालत कुछ ऐसी थी कि वो अपनी ही सोच के बोझ तले जैसे दब सा गया था। मतलब छोटी छोटी बातें भी उसके मन में इतनी बड़ी हो जाती थीं कि उसकी जिंदगी से शांति और सुकून, समझिए, दोनों ही गायब हो गए थे। अब अपनी इस मानसिक उथल-पुथल से बाहर निकलने का रास्ता तो वो खोज ही रहा था, और तभी एक दिन उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध उसके गांव में आए हुए हैं। और बस ये सुनते ही उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसे लगा कि हाँ, शायद यही वो मौका है जहां उसे अपने इस अशांत मन को शांत करने का रास्ता मिल सकता है। और इसी पक्के इरादे के साथ वो बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। अब देखिए कहानी उस हिस्से पर आती है जहां बुद्ध ने उसे कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, नहीं, बल्कि एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा काम सौंपा। बुद्ध के जो निर्देश थे वो बिल्कुल साफ थे। काम बहुत साधारण था, लेकिन जो शर्त थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और मजे की बात ये कि इसी काम में उस नौजवान की समस्या का हल भी छिपा था। तो बुद्ध उसे लेकर चले, पहले गांव की तंग गलियों से, फिर ऊंचे नीचे रास्तों से, और फिर जंगल के बीच से भी गुजरे। सोचिए, इस पूरी यात्रा में उस नौजवान का पूरा ध्यान, उसकी सारी चेतना बस उस कटोरे पर टिकी हुई थी। उसका एक ही लक्ष्य था, पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। यहाँ जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो है उस नौजवान की मानसिक स्थिति में आया बदलाव। जरा सोचिए, काम से पहले उसका मन क्या था? विचारों का एक उलझा हुआ जाल, और काम के दौरान एक शांत झील की तरह सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान। इस एक साधारण से काम ने उसके मन को पूरी तरह से बदल दिया था, और यही यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो यात्रा पूरी हो गई, और अब समय था उस पल का जब बुद्धा उस साधारण से दिखने वाले कान के पीछे छिपे गहरे अर्थ को सामने रखने वाले थे। और नौजवान का जवाब क्या था? नहीं गुरुदेव। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों कोई विचार नहीं आया? क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उस कटोरे पर था। उसके मन में किसी और फालतू विचार के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। और बस यहीं पर इस पूरी कहानी का रहस्य खुलता है। देखिए, यही बुद्ध की शिक्षा का सार है कि मन की शांति कहीं बाहर नहीं खोजनी है, वो तो हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में ही छिपी हुई है। जब हम किसी भी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं ना, तो चिंताएं अपने आप ही पीछे छूट जाती है। और इस बात को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी, एक बगीचे की। उन्होंने समझाया कि हमारा मन ना बिल्कुल एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें हर तरह के, मतलब अच्छे बुरे हर तरह के विचार वाले बीज डालते रहेंगे तो वो एक जंगल बन जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोच समझकर, चुनकर केवल जरूरी और अच्छे विचारों को ही जगह देंगे तो हमारा जीवन भी एक सुंदर बगीचे की तरह संतुलित हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक सीख का उस नौजवान और उसके आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ा। मतलब एक लंबे समय तक इसका क्या प्रभाव रहा। हाँ, एक बात समझनी जरूरी है कि ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। ये एक प्रक्रिया थी, एक प्रोसेस था। उसने धीरे धीरे अपने मन को साधना सीखा, और फिर समय के साथ उसे वो गहरी शांति मिली जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। और यहाँ एक और जरूरी बात है
ये ज्ञान सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहा। जब गांव के दूसरे लोगों ने उसके अंदर आए इस पॉजिटिव बदलाव को देखा, तो वे भी उससे सीखने के लिए आने लगे, और इस तरह एक इंसान की शांति पूरे समुदाय में फैलने लगी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरी कहानी से हम अपने जीवन के लिए, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, क्या ठोस सिद्धांत निकाल सकते हैं? देखिए, ये 5 सूत्र इस पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका सार है। पहला, अत्यधिक सोच को स्वीकारें। मतलब पहले ये मानना होगा कि हमारी मानसिक अशांति का कारण बाहर नहीं, हमारे अपने ही फालतू विचार हैं। दूसरा, गहनता से ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल उस नौजवान की तरह जो भी काम हाथ में है बस उसी में डूब जाएं। तीसरा, अनावश्यक को जाने दें। उन विचारों को पहचानना सीखें जो सिर्फ चिंता पैदा करते हैं, और उन्हें छोड़ने की प्रैक्टिस करें। चौथा, वर्तमान में जिएं, क्योंकि सच्ची शांति न तो बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में, वो तो बस इसी पल में है। और पांचवा, अपना ज्ञान साझा करें, क्योंकि एक इंसान का पॉजिटिव बदलाव पूरे समाज को प्रेरित कर सकता है। तो अंत में बस एक सवाल जो सोचने वाला है। अगर हमारा मन सच में एक बगीचा है, तो ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है ना? कि हम उसमें चिंता और बेचैनी के जंगली पौधे उगने देते हैं, या फिर शांति और संतुलन के खूबसूरत फूल लगाते हैं। चुनाव हमारा है।